चाचा चौधरी और संपत चंपत। संपत सेठ मगनलाल के घर। सेठ जी 100 रुपए उधार दे दो, शाम को 150 रुपए लौटा दूंगा। सिर्फ एक दिन में 100 पर 50 का फायदा। सेठ खुशी खुशी संपत को रुपए दे देता है। संपत, ये लो 100 रुपये। संपत रुपए लेकर वहां से चल देता है। बेवकूफ सेठ, लालच में आकर 100 रुपए भी गवा बैठा। शाम को, अरे संपत, तू 100 रुपए ले गया था, वह कब लौटाएगा? कौन सा रुपया? मैंने कुछ नहीं लिया। सेठ चिल्लाकर लोगों को इकट्ठा कर लेता है। देखो भाइयों, ये संपत आज मुझसे 100 रुपए ले गया था, अब मुकर रहा है। कौन संपत? मैं चंपत हूँ। संपत अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। देखो भाइयों, मेरा नाम हाथ पर मशीन से लिखा हुआ है। ठीक तो है सेठ, क्यों भले आदमी को परेशान कर रहे हो? दूसरे दिन चंपत एक आदमी के साथ। मुझे 100 रुपए उधार दे दो, शाम को 150 दे दूंगा। लो भाई चंपत। चंपत पैसे लेकर वहां से 9-2-11 हो जाता है। ब्याज के चक्कर में मूल भी खो बैठा। शाम को, चंपत, रुपए कब लौटाओगे? कौन चंपत? मेरा नाम चंपत नहीं, संपत है। संपत एक बार फिर अपना हाथ आगे कर देता है। देखो मशीन से लिखा है, मैंने तुम्हें कुछ नहीं देना। इतना कहकर संपत वहां से चला जाता है। थका गया, चाचा चौधरी के पास चलना चाहिए। सेठ मगनलाल और वो आदमी चाचा चौधरी के पास पहुंचते हैं। चंपत 100 रुपए ठग कर ले गया। मेरे भी। तुम जाओ और मुझे सोचने का मौका दो। उनके जाने के बाद, चाचा जी 100 रुपए दे दो, शाम को 150 लौटा दूंगा। ये लो, पर ये तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? संपत। संपत रुपए लेकर चल देता है और चाचा चौधरी उसका पीछा करने लगते हैं। मुझे इसका पीछा करना चाहिए। एक जगह पहुंचकर, चंपत, मैं आज चाचा चौधरी को ठग कर आ रहा हूँ। चंपत और संपत दोनों एक साथ। हा 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 हा, ये कमाई का अच्छा धंधा है। तभी चाचा चौधरी पीछे से आकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं। तो ये है चंपत संपत का राज। अरे, मारे गए। चाचा चौधरी उन्हें लेकर शहर की ओर चल पड़ते हैं। चलो, लौटाओ सबके पैसे। ये चंपत संपत जुड़वा भाई हैं। हम शक्ल होने का फायदा उठाकर लोगों को ठगते फिरते हैं। ये लो अपने रुपए। बिल्लू की सॉफ्टी। एक दिन बिल्लू के घर पर। मम्मी, मेरा पिगी बैंक काफी खनक रहा है, जरा इसकी चाबी देना। बिल्लू, पिगी बैंक के पैसों से तुम क्या खरीदोगे? ये तो खुलने पर ही निर्णय किया जाएगा। जितने पैसे निकलेंगे वैसी चीज खरीदी जाएगी। बिल्लू गुल्लक को उलटता है। आहा, काफी सिक्के निकल आए हैं। कुल 2 रुपए और 15 पैसे के सिक्के निकले। 2 रुपए मैंने ले लिए, 15 पैसे वापस डाल दिए। बिल्लू घर से बाहर चल देता है। अब तो बता दो बिल्लू, 2 रुपए की रेजगारी जो तुम जेब में डालकर ले जा रहे हो, उसका क्या लोगे? सॉफ्टी मम्मी। रास्ते में इस लड़के की जेब खनक रही है, काफी माल होगा। वो बदमाश दौड़कर पब्लिक फोन बूथ के पास जाता है। मैं झब्बू को फोन करता हूँ। हेलो झब्बू, काली बास्केट पहने एक लड़का तेरे घर के आगे से गुजरेगा, उसकी जेब में काफी माल है। झब्बू, फिक्र न करो उस्ताद शेखो, यहाँ से गुजरते ही मैं उसके सिर पर भारी तरबूज दे मारूंगा। जब तक वह संभले उसकी जेब साफ कर दूंगा। वाह रघु, अभी एक छोकरा काली बास्केट पहने इधर से गुजरा था, उसकी जेब काफी खनक रही थी, उसे लूटने का प्लान है। शेखो उस्ताद, उस लड़के की जेब में सिर्फ 2 रुपए की रेजगारी खनक रही है। मैं अभी उसके घर की तरफ से आ रहा हूँ, उसकी माँ यही कह रही थी। क्या? सिर्फ 2 रुपए की रेजगारी?
शेखू तुरंत पब्लिक बूथ की ओर दौड़ लगाता है। झब्बू को फोन करना चाहिए कि वह 10 रुपए का तरबूज यूं ही बर्बाद ना करे। हेलो झब्बू, हेलो। लगता है उसका फोन खराब हो गया। शेखू वहां से उल्टे पांव भागता है। मुझे जाकर झब्बू को रोकना चाहिए कि वह तरबूज ना मारे। उधर झब्बू अपने घर के आगे से तरबूज मारने से उस नुक्कड़ पर छिपकर तरबूज मारना ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी को शक भी नहीं होगा। तभी उसे बिल्लू आता दिखाई देता है। यह वही लड़का है काली वास्केट पहने हुए जिसका उस्ताद ने फोन पर जिक्र किया था। जेब भी खनक रही है। बस इस नुक्कड़ पर आते ही ये तरबूज उसके सिर पे दे मारूंगा। इधर शेखू दौड़ता हुआ आता है और बिल्लू से आगे निकल जाता है। शुक्र है मैं तेज भाग कर आया। अब तरबूज को बर्बाद होने से बचा लूंगा। किसी की आहट सुन झब्बू तैयार हो जाता है और सामने आते ही आगंतुक के सिर पर तरबूज दे मारता है। अरे शेखू उस्ताद तुम। सारा गुड़ गोबर हो गया। उधर बिल्लू एक सॉफ्टी लो 2 रुपए की सारी रेजगारी है। बड़े दिनों से सॉफ्टी नहीं खाई थी, आज मुराद पूरी होने वाली है। आहा, सॉफ्टी को देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ए, इधर लाइए सॉफ्टी, वरना हॉकी का एक पेनल्टी स्ट्रोक रसीद करता हूँ। अगर सॉफ्टी मुझे ना दी तो मैं तुम्हें सीधा कवर ड्राइव कर दूंगा। दोस्तों बड़ी विकट समस्या है। सॉफ्टी है एक और तलबगार 2। पहले आपस में तुम फैसला कर लो कि सॉफ्टी कौन खाएगा। ये सुनते ही वो दोनों आपस में उलझ जाते हैं। मैं दर्जनों गोल दाग चुका हूँ, गनीमत इसी में है कि तू भी यहाँ से गोल हो जा। मैं 100 के सिर फोड़ कर भी नॉट आउट हूँ, इसलिए 9-2-11 हो जा। और वो दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। तेरी ये हिम्मत। तू थोड़ी देर के बाद मैंने उसे सिल्ली मिडॉन पर फेंक दिया है, अब वो चू चपड़ नहीं करेगा। लाओ वो सॉफ्टी। सॉफ्टी वो तो मैंने खा ली। क्या? ये सुनकर लड़का सॉफ्टी कॉर्नर की तरफ चल देता है। अब मैं सॉफ्टी खाए बिना नहीं रह सकता, चाहे खरीद कर ही क्यों ना खानी पड़े। एक सॉफ्टी देना मुझे। अभी लो नट्टू। अरे बिल्लू मैंने तुझे सारी जगह ढूंढा और तू यहाँ खड़ा है। गब्दू एक सॉफ्टी मैं खा चुका हूँ, एक और खाने की तमन्ना है, इसलिए यहाँ खड़ा हूँ। क्या जेब में पैसे हैं? नहीं। तो फिर कैसे खाएगा? देखते जाओ। आखिर सॉफ्टी मैंने हासिल कर ही ली, अब मैं इसे मजे से खाऊंगा। हाँ नट्टू मजे से खाओ, जिंदगी की आखिरी सॉफ्टी। जिंदगी की आखिरी सॉफ्टी? मैं समझा नहीं। नट्टू ये तुम्हारे लिए जहर है। जहर? पता है ना जहर क्या होता है? जिसको खाने से आदमी मर जाए। ठीक नट्टू तुम मोटे हो। डॉक्टरों का कहना है कि मोटे आदमियों को घी या क्रीम नहीं खानी चाहिए क्योंकि इनसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। सॉफ्टी भी क्रीम से बनती है, इसे खाते ही तुम्हें दौरा पड़ गया तो सब खत्म। हैं? मैं ये जहर नहीं खाता। बिल्लू इसे तुम ले लो, तुम तो मोटे नहीं। पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं। नट्टू बिल्लू को सॉफ्टी पकड़ाकर वहां से चल देता है। गब्दू अक्कल बड़ी है भैंस। पिंकी और नानी का उधार। एक दिन पिंकी के घर पर। पिंकी कहाँ जा रही हो? नानी के पास। पिंकी नानी के घर चल देती है। नानी के घर पहुंचकर नानी क्या ढूंढ रही हो? अपना चश्मा पिंकी। कहाँ रखा था तुमने वह चश्मा?
यही तो याद नहीं आ रहा। बुढ़ापे में सब कुछ भूलने लगी हूँ, याददाश्त कम होती जा रही है। पिंकी तकिए को उठाती है। तुम्हारा चश्मा तो यह तकिए के नीचे रखा है, शायद तुम इसे यहाँ रखकर भूल गई थी। नानी चश्मा पहनती है। धन्यवाद पिंकी। नानी, आइसक्रीम खानी है, 5 रुपए उधार दे दो ना। नानी पिंकी को पैसे देती है। लो, लेकिन ये बताओ, तुम हमेशा मुझसे ही उधार क्यों मांगती हो, किसी दूसरे से क्यों नहीं मांगती? दूसरे लोगों की याददाश्त बड़ी तेज है, वह भूलने नहीं लगे हैं।